चैनल्स पे ये हो रहा है, मतलब हम लोग का डिस्कशन चला गया। मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि हताशा का लेवल देखिए, जिसको हम कह रहे हैं कि यूट्यूब पे जाना पड़ रहा है मोदी जी को। मुझे लगता है दुनिया में पता नहीं और किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष क्या ऐसा होगा जो बाकायदे यूट्यूब पे आके बोल रहा है कि मेरा सब्सक्रिप्शन करो और बेल आइकन दबाओ वगैरह वगैरह। अब मुझे लगता है कि दो तीन प्रचार के जो बहुत दो तीन तरीके ही रह गए हैं। उसके पहले आपको याद होगा पिछले समय जब चुनाव आए थे तो नमो टीवी भी चालू हुआ था, आपको याद होगा, बहुत लोग भूल चुके हैं उसको। उस नमो टीवी के बारे में बाकायदे जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज है उन्होंने बताया था कि ये कोई समाचार बुलेटिन है ही नहीं, ये तो आपका विज्ञापन का बुलेटिन है। मतलब प्रधानमंत्री के नमो टीवी पर भी ऑब्जेक्शन आ चुका है, उन पर एक फिल्म भी बन चुकी है प्रधानमंत्री जी के, जिसमें मतलब उसमें एक्टर को जो लिया गया था वो वही बहुत ही अप्रोप्रिएट था, बहुत सही लिया गया था। जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी परफॉर्मेंस में बिल्कुल फ्लॉप हुए हैं अपने इसमें प्रधानमंत्री के रूप में, उतना ही फ्लॉप एक्टर जो है शायद विवेक ओबेरॉय ने उसमें काम किया था, प्रधानमंत्री का रोल निभाया था, तो बहुत ही अप्रोप्रिएट था वो। उसी समय कंट्रास्ट में आप देखिए मनमोहन सिंह पे भी एक फिल्म आई थी, और मनमोहन सिंह पे जो फिल्म आई थी तो मनमोहन सिंह का परफॉर्मेंस जितना अच्छा था उनके मुकाबले का ही एक्टर लिया गया था। उनके राजनीतिक विचार क्या है वो छोड़ दीजिए, अनुपम खेर जैसे व्यक्ति को लिया गया था। तो एक्टरों का चुनाव कम से कम इस देश में जो हो रहा है फिल्म बनाने के लिए बहुत सही हो रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कुछ आदिम जो तरीके रह गए हैं, बहुत प्राचीन तरीके रह गए हैं प्रचार के, कहीं मोदी जी उस पर भी न उतर आए कि मुझे आप किसी दिन आप अपने आपके घर में जो अखबार आते हैं उसके अंदर हो सकता है कि हैंडबिल्स आने शुरू हो जाए प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे, या हो सकता है कि जो रिक्शों में बैठ के जो मुनादियां कराते हैं या गांव में जो पटवारी जो मुनादी करवाते हैं, ये इसी तरीके के स्तर जो है मोदी जी का लगातार गिरता जा रहा है। और यही कारण है कि जिस राज्य में धारा 370 लगी है वह जहां के हट चुकी है, और वहां के नेता जो है इतने घबराए हुए हैं, प्रताड़ित है पिछले कई दशकों से। उसके नेता ने आज जो कहा बड़ा बेहतरीन कहा, उन्होंने सनातन धर्म के बारे में भी बताया कि क्या ये सनातन धर्म है। और उन्होंने मतलब जो मुफ्ती का जो बयान है वो वाकई लोगों को सोचना चाहिए कि आपके बारे में मुस्लिम समुदाय क्या सोच रहा है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों को आप तैयार कर रहे हैं, फौज जो आपने खड़ी कर दी है लोगों की, ऐसे व्यक्तियों की, तो ये तो सनातन धर्म नहीं हुआ। तो कुल जमा जो है राहुल जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं और राहुल का जो पेनिट्रेशन हुआ है वो पेनिट्रेशन सर्वोच्च स्तर पर भी है। देखिए मतलब कितना वर्टिकल उन्होंने ये किया है कि सारे अलग अलग जो इंडिया के जो अलग अलग जो छत्र के जो नेता हैं वो उनको पूरा सम्मान देते हैं। मैं कल भी बोल रहा था राजीव जी कि जितनी राहुल गांधी की उम्र है उससे कहीं ज्यादा जो है पॉलिटिकल कैरियर शरद पवार का है, लेकिन शरद पवार भी आज उनको सम्मान दे रहे हैं। उसके बाद मुफ्ती जी की बात है ही, हम ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं जो कहते हैं कि हम सबके फेवरेट हैं। तो ये सारी चीजें जो है निश्चित रूप से इन लोगों को परेशान कर रही हैं। पार्टी लेवल पर देखिए कैसी भगदड़ है। जो विजय वर्गीय जी का जो आपने क्लिप दिखाया, मुझे नहीं लगता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने ही कार्यकर्ता को घूस देने की जरूरत पड़ रही है। ये सीधे सीधे इसका मतलब ये है कि आपको करना ही नहीं चाहते थे, और दूसरी बात है कि आपका कार्यकर्ता आपके लिए काम भी नहीं करना चाहता, इसलिए आपको कहना पड़ रहा है कि जो जिस बूथ पे अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, मेरे पक्ष में अच्छे वोट पड़ेंगे, कांग्रेस को एक भी वोट नहीं पड़ेगा, उसको मैं 51,000 रुपए दूंगा। मतलब अपने ही कार्यकर्ता को घूस देने का या प्रलोभन देने का पैसे का शायद ये पहला मामला होगा। और ये उस पार्टी की बात है जिसके पार्टी में कहा जाता है कि इसके बैकबोन में जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसके कार्यकर्ता जो है वो निस्वार्थ भाव से अपने संगठन के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। तो आप देखिए कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल टॉप से लेकर नीचे तक है। और अब ये देखना पड़ेगा कि इनका 51,000 रुपए का जो ये ऑफर है वो कितने लोग लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसको वाकई आप 51,000 आपके कहने से आप सारे के सारे लोगों को इस तरीके से मोबिलाइज नहीं कर देंगे कि 100% वोटिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो और आपके पक्ष में, विशेष रूप से ऐसे वक्त में जब आप खुद ही बुझे मन से आप चुनाव लड़ने आ रहे हैं। आपने पहले ही कह दिया था कि मैं इस चुनाव को नहीं लड़ना चाहता, लेकिन पार्टी के कारण मुझे लड़ना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हताशा का लेवल जो है राजीव जी वो लगातार बढ़ रहा है, और ये जो राहुल की जो गुगली है वो इसीलिए है कि उनका जो पेनिट्रेशन है नीचे तक हो चुका है और ऊपर तक उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ चुकी है। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल।